अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के विधायक का बीजेपी में शामिल होने से बिहार की राजनीति में तूफान के संकेत मिल रहे हैं। जेडीयू के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने जहां इसे विश्वासघात बताया, वहीं प्रदेश जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता नारायण सिंह ने भी इस मामले में कड़ी आपत्ति जताई है। बीजेपी और जेडीयू के बीच उपजे इस विवाद पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने आने वाले साल में राजनीतिक उथल-पुथल की भविष्यवाणी तक कर दी है। जेडीयू के राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष की बातों का समर्थन करते हुए बिहार की सरकार को यहां वेंटिलेटर पर बताया गया है। पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, आदरणीय वशिष्ठ बाबू सीनियर लीडर हैं, अनुभवी नेता हैं और जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने अगर कोई बयान दिया है तो उसे जनता गंभीरता से ले रही है। उनकी पीड़ा स्पष्ट दिख रही है। जो जेडीयू के साथ बीजेपी ने व्यवहार किया अरुणाचल में, उसका दर्द और टीस जेडीयू के नेताओं पर है। केसी त्यागी जी भी सीनियर लीडर हैं, उन्होंने भी कहा कि हमारे पीठ पर खंजर भोंका गया है। इस पूरी खबर पर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत झा, जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के विधायकों का बीजेपी में शामिल होने का जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं थम नहीं रहा है, जिसकी वजह से बिहार की राजनीति में तूफान के संकेत मिल रहे हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरह से अरुणाचल में 6 विधायकों ने पाला बदल लिया था और यह आरोप लगा बीजेपी पर कि जेडीयू के विधायकों को तोड़कर बीजेपी ने वहां शामिल करा लिया है। इसको लेकर के दोनों दलों के बीच में, बीजेपी और जेडीयू के बीच में खटास तो चल ही रही थी, लेकिन लगातार जिस तरह से विपक्ष, जो बिहार में विपक्षी पार्टियां हैं, वो जिस तरह से इन मुद्दे को एनालाइज कर रही हैं और सरकार में शामिल दोनों घटकों को, दोनों दल जो जेडीयू हैं और बीजेपी हैं, उनको लेकर के जिस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, उससे साफ तौर पर जाहिर है कि यहाँ स्थितियां सामान्य नहीं हैं। अभी भी दोनों बीजेपी और जेडीयू दोनों के मन में खटास है। हालांकि इस फ्रंट को सामने सुशील मोदी को ला करके इसको खत्म कराने की कोशिश की गई और ये कहा गया कि अब यहाँ पर जो एनडीए की सरकार है वो 5 साल तक चलेगी, दोनों दलों के बीच में कोई खटास नहीं है। और बीजेपी ने इसके लिए एक नई अपनी रणनीति भी बनाई है कि जो जेडीयू की मांगे हैं उन सब मांगों को मान लिया जाए ताकि यहाँ पर कोई खटास की खबरें नहीं आए। लेकिन जो स्थितियां हैं, जो भीतरी बात है, उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि दोनों दलों के बीच में अभी सामान्य स्थिति नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक और यहाँ पर बात निकलकर सामने आ रही है प्रशांत जी की बिहार में पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हो गया है। श्याम रजक ने ये दावा किया है कि जेडीयू के 17 एमएलए आरजेडी में जल्द शामिल होंगे। देखिए, श्याम रजक की बात पर उतना गौर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्याम रजक ने आरजेडी की तरफ से ये बातें कही हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ पर आरजेडी भी डरी हुई है, कांग्रेस भी डरी हुई है। जो छोटी पार्टियां हैं, जिसमें जो ओवैसी की पार्टियां हैं, वो भी डरी हुई है कि कहीं नीतीश कुमार, चूंकि नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि दूसरे दलों को, विधायक को अपने पाले में करने में वो माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, तो जो आरजेडी के भीतर का डर है, क्योंकि आरजेडी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश लगातार चल रही है। और आज आपको मैं बता दूं कि जेडीयू के जो मुख्य प्रवक्ता हैं संजय सिंह, उन्होंने ये कहा है कि आरजेडी के तकरीबन 3 दर्जन विधायक वो जेडीयू में बहुत निकट भविष्य में शामिल हो सकते हैं। और इसको लेकर के जो बयानबाजी है वो काफी तेज हो गई है। आरजेडी ने भी इस पर पलटवार किया है। श्याम रजक के बयान को लेकर के मैंने इसलिए कहा आपको कि श्याम रजक की बात पर उतना गौर करने की जरूरत नहीं है, वो पलटवार है, क्योंकि जिस तरह से जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता ने यह दावा किया है कि जो 3 दर्जन विधायक हैं वो निकट भविष्य में कुछ ही दिनों में वो जेडीयू का पाला थाम सकते हैं। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि एक तरफ जहां बीजेपी पर आरोप लगता था कि बीजेपी ने जेडीयू के 6 विधायकों को अरुणाचल में मिला लिया है और उसका जो प्रभाव बिहार में देखा जा रहा था, इस बीच में जेडीयू के बयान के बाद यहाँ एक सियासी गर्माहट बढ़ गई है और जेडीयू और आरजेडी बिल्कुल आमने सामने हो गए हैं और दोनों दल एक दूसरे के विधायक को अपने पाले में करना चाहते हैं। और एक बात आपको मैं बता दूं कि नीतीश कुमार इस इलेक्शन में जो
43 सीटों को लेकर के सामने आए हैं। तो उनकी लगातार कोशिश है, जेडीयू की कोशिश है कि कांग्रेस को और आरजेडी को तोड़कर अपने संख्या बल को बढ़ाएं और अपनी स्थिति मजबूत करें। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दावे में दम या सियासी बम, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन लगातार इस तरीके की बयानबाजी भी सामने आ रही है। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने यहां पर इस पर पलटवार भी किया। उन्होंने कहा कि आरजेडी नेता श्याम रजक द्वारा जेडीयू में टूट का जो दावा है वो बकवास है। आरजेडी पहले अपने घर को बचाए। यानी एक तरफ यहां पर अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के विधायकों का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है, वहीं दूसरी तरफ इस तरीके की बयानबाजी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो बकरी बरावा एसडीपीओ कार्यालय के सामने थाना अध्यक्ष यहां पर सरफराज इमाम और एसआई विनोद प्रसाद सिंह के निलंबन की मांग को लेकर बैठे अनशनकारियों में दो की हालत काफी गंभीर हो चुकी है, जिनका चिकित्सालय सलाह में इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि बकरी बरावा थाना अध्यक्ष एसआई के अड़ियल रवैये और तानाशाही की वजह से मुख्यालय क्षेत्र के लोग तंग आ चुके हैं। कई बार यहां पर बड़े अधिकारियों को भी इसकी सूचना दी गई थी, लेकिन बड़े अधिकारियों ने भी इस क्षेत्र में कभी पहल करने को लेकर कोई कदम नहीं उठाया, जिसके बाद अनशन की हालत यहां पर खड़ी हो गई। अनशन के दूसरे दिन दोपहर को अनशन पर बैठे प्रखंड उप प्रमुख दिनेश सिंह और बीजेपी के उपाध्यक्ष जयदेव सिंह की हालत बिगड़ गई। सरफराज अहमद थाना अध्यक्ष और एसआई विनोद कुमार सिंह के विरोध में जो यहाँ एकदम तानाशाह ही पुलिस या रुबाव में जो थाना चला रहे हैं और भोली भाली जनता को बीच भ्रष्टाचार एकदम माने तानाशाह के द्वारा परेशान कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात है हमारे लिए कि आज हमारे सरकार भी है, फिर भी हम पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते भी हमें अनशन पर बैठना पड़ रहा है। इसका मुख्य कारण है कि यहाँ के जो थानेदार हैं सरफराज इमाम एवं एसआई विनोद कुमार इतने भ्रष्टाचार हैं कि दारू माफिया और बालू माफिया से मिलकर के सीधे साधे यहाँ तक के जनप्रतिनिधि लोकल बुद्धिजीवियों को इन्होंने परेशान करने का काम करते हैं। तो मुजफ्फरपुर जिले के चक्कर मैदान के पास प्रभात तारा स्कूल में भारी हंगामा यहां पर देखने को मिला। बताया जा रहा है कि अभिभावकों ने स्कूल के प्रिंसिपल के तबादले को लेकर स्कूल में घंटों हंगामा किया। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल के प्रिंसिपल का जबरदस्ती तबादला किया जा रहा है। दूसरी ओर एसडीएम पूर्वी कुंदन कुमार ने मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले को शांत करवाया और पूरे मामले को लेकर यहां पर बातचीत भी की। तबादले को रुकवाने की बातचीत यहां पर की गई, लेकिन प्रिंसिपल इसे मानने को तैयार नहीं है, जिसको लेकर अभिभावक विरोध कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहां हंगामा कर रहे लोगों पर थाने में मामला भी दर्ज कराया जाएगा। आया सामने ये लोगों का आपस में प्रिंसिपल पहले थी, उनका मैनेजमेंट के द्वारा स्थानांतरण कर दिया गया है। प्रिंसिपल मानने के लिए तैयार नहीं है और चार्ज नहीं दे रही हैं। और पटना से भी उनका जो हेड है सिस्टर आई हुई है, तो यही इन लोगों का आपस में चल रहा है। और पूर्व के जो प्रिंसिपल थी वो एसएमएस करके गार्जियन को मीटिंग के लिए कॉल कर दिए। उसका 6 बार ट्रांसफर दिया है, वो जाना नहीं मांगता है इधर से, और मेरा और कुछ बोलने का नहीं है। उनका कहना है कि उनको पहले से नोटिस नहीं दिया गया है। ये देखिए ना, आप देखिए प्रूफ है, फोटो ले लीजिए। अभी वो ये कह रही हैं पेरेंट्स, एक मिनट उनका ये भी कहना है कि जो कोई भी प्रिंसिपल को तब हटाया जाता है जब मैनेजमेंट कमेटी में गार्जियन भी आते हैं, पेरेंट्स और टीचर भी बैठते हैं। हमारे सोसाइटी का मैनेजर को हम बोल दिया है, उसको भी दिया है ट्रांसफर लेटर, उसका समरी है। मेरा यही कहना है कि ये सेशन खत्म होने दीजिए। अगर ट्रांसफर प्रक्रिया नॉर्मल है तो वो होनी चाहिए, लेकिन ये सेशन के बाद बच्चे का भविष्य आप दांव पे नहीं लगा सकते अपनी चीजों के लिए। अपने 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 फायदे के लिए आप बच्चे को दांव पर लगा रहे हैं, गलत है। और हम इस बात को अगर आप सही है तो हम पेरेंट्स के सामने आकर बात करेंगे।
तो वहीं मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के गौड़ीहार पंचायत के मुखिया से माओवादियों ने यहां पत्र भेजकर 50,000 की लेवी मांगी है। मुखिया द्वारा मांग को ना पूरा करने पर अज्ञात अपराधियों ने जान से मारने की धमकी भी दी है। इसी कड़ी में मुखिया ने बताया कि पत्र रजिस्ट्री डाक से आया था, जिसमें यहां पर लेवी मांगने वालों ने भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यहां पर लेनिनवादी के जोनल सचिव के नाम से यह पत्र लिखा, जिसमें किसी का नाम यहां पर नहीं लिखा गया है। पत्र में एक मोबाइल नंबर भी डाला गया है, लेकिन इसके पूरे संदर्भ में अब तक किसी का कोई फोन नहीं आया। पत्र में 10 दिनों के अंदर वार्षिक चंदा देने की बात भी कही गई। मामले की जानकारी होते ही गांव में पूरी तरीके से कोहराम मच गया है। लोग इस मामले को कई रूप दे रहे हैं। बरियारपुर ओपी थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज करा दी गई है, जिस पर लगातार कार्रवाई जारी है। मुजफ्फरपुर पुलिस का विशेष अभियान सफल साबित रहा। अभियान के चलते जिले में फिर 11 अपराधी गिरफ्तार हुए। वहीं निजी फाइनेंस में यहां हुई लूट का भी पुलिस ने खुलासा कर दिया है और पुलिस को पहली बड़ी सफलता अखाड़ा घाट के पास से मिली, जहां वाहन चेकिंग के दौरान एक ऑटो से 3 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 1.5 किलो गांजा, एक कंट्री मेड हथियार बरामद किया गया है। वहीं हाल ही में हुए भारत फाइनेंस में 11 लाख रुपए लूट के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने छापेमारी कर 3 अपराधियों को कुछ पैसे, मोटरसाइकिल और फोन के साथ गिरफ्तार किया। क्षेत्र अंतर्गत अपराध कर्मियों के विरुद्ध एसएसपी महोदय के निर्देशानुसार विशेष अभियान चलाया गया। कल और आज कल 28 तारीख को कुल 3 उपलब्धियां पुलिस को मिली। ये घटना अखाड़ा घाट रोड में एक टेम्पो को रोक करके चेक किया गया, तो उसमें से 3 व्यक्ति उतर करके भागने लगे। उन्हें पुलिस द्वारा पकड़ा गया। उनके पास से एक व्यक्ति राजीव कुमार जो है, उसके पास से एक देसी पिस्तौल की बरामदगी हुई। बैक करते हम लोग भी बैक होते रहे। एकदम भैया पीछे हो जाओ। चलिए चलिए सब आदमी चलिए, चलते रहिए। और लोगो हटा लीजिए भैया। लाइट ऊपर से दिखाओ ना। खबर बेगूसराय से है, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर बड़ी घटना को अंजाम दिया। जहां देर शाम अपराधियों ने घर के सामने एक युवक को गोली मार और उसकी हत्या कर दी। इस हत्या के बाद इलाके में खौफ का माहौल बना हुआ है। जैसे ही गोली की आवाज घर वालों ने सुनी तो सब दौड़कर घर से निकल गए और तब तक अपराधी हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। परिजनों ने आनन फानन में युवक को बेहोशी की हालत में इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भर्ती कराया, जहाँ युवक की मौत हो गई। सिंघौल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। मोबाइल में हो तो सर के बोले लक हमें घर में रहूं, हम नहीं जाने छौ। अखन तुरंत फोन के बोले लक हम पूछलो कहाँ छथिन तो हमरा कहलखिन जे भैंस गाय के डाल फिरबै छी। आ तार फोन अयलै सिपाही कह लेलखिन जे प्रमोद को मार के गिरा देलको। अब कौन मारा हम नहीं देखा। इस पूरी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, इस पूरी खबर पर क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये सिंघौल थाना क्षेत्र के इटवा गांव की एक घटना है, जहां देर शाम बेखौफ अपराधियों ने घर के सामने ही एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद इलाके में काफी दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया था।
गुस्साए लोगों ने आज अपराधी के गिरफ्तारी को लेकर NH 31 को भी जाम किया, लेकिन पुलिस प्रशासन का साफ तौर से कहना है कि जो भी अपराधी है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बेगूसराय में अपराधियों का तांडव जारी है, कहीं न कहीं पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है और लोग कह रहे हैं कि पुलिस अपराधी के सामने बौनी साबित होते नजर आ रहे हैं। इसी का जीता जागता उदाहरण लगातार अपराधियों के द्वारा बड़ी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो खबर बेगूसराय से है, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर बड़ी घटना को अंजाम दिया, जहां देर शाम अपराधियों ने घर के सामने एक युवक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। तो समस्तीपुर की रहने वाली स्वयं सेविका अनामिका पंडित BSc पार्ट 1 भौतिक विज्ञान प्रतिष्ठा की छात्रा है। उसका चयन दिल्ली के राजपथ पर आगामी 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले समारोह के परेड में शामिल होने के लिए किया गया है, जिसको लेकर कॉलेज के शिक्षक, छात्र छात्राओं सहित कई पैतृक गाँव के लोगों में हर्ष का माहौल देखने को मिला। बता दें कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के एक छात्रा के साथ एक छात्र का चयन भी किया गया है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजन, समस्तीपुर की रहने वाली स्वयं सेविका अनामिका पंडित का गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में चयन किया गया है, क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर पर? जी, इसको लेकर GMRD कॉलेज के छात्र छात्राओं, शिक्षक सहित उनके गांव में काफी हर्ष देखा जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो समस्तीपुर की रहने वाली स्वयं सेविका अनामिका पंडित BSc पार्ट 1 भौतिक विज्ञान प्रतिष्ठा की छात्रा हैं, जिनका चयन दिल्ली के राजपथ पर आगामी 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित होने वाले समारोह के परेड में यहां किया गया। तो समस्तीपुर में इस कड़ाके की ठंड के साथ साथ अब चोरों का आतंक भी यहां पर बढ़ता जा रहा है। लगातार एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां बीती रात चोरों ने घर से 4 किलो चांदी, 3 ग्राम सोना और नगद सहित लाखों की चोरी को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि घर के मालिक पिछले 10 दिनों से बाहर अपनी बेटी के साथ बेतिया में थे। उनके पड़ोसी द्वारा फोन पर चोरी की सूचना दी गई थी। इलाके के लोगों का कहना है कि पेट्रोलिंग व्यवस्था कई महीनों से नहीं हो रही है। यहाँ पर सर्दी का मौसम होने की वजह से लोग जल्द ही अपने घरों में सो जाते हैं, जिसका फायदा यहाँ सबसे ज्यादा चोर उठा रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। सूचना मिली है कि इनके घर में चोरी हुई है। ये करीब 25 दिन से बाहर थे और आज जब आए हैं तो इनको पता लगा है कि चोरी हुई। हम लोग आकर छानबीन किए हैं। घटना तो सही लगती है अभी, और हम लोग देखेंगे इस पर क्या कर पाते हैं। कितने की संपत्ति की चोरी हुई? अभी इन्होंने कोई सूचना नहीं दी, वो देते हैं उस हिसाब से हम लोग FIR करेंगे। अच्छा, किसी का नाम भी बताया इन लोगों ने? अभी तक तो नहीं। वारदात तो ठंड का टाइम है, लोग जल्दी सो जाते हैं। और ये जिस रोड पे आप खड़े हैं, मगरदही वार्ड नंबर 15 मगरदही चौक है, ये रोड सीधे चला जाता है मोहनपुर। और इस रोड से कोई भी अपराधी मोहनपुर होते हुए, कुरबद्दा होते हुए बेगूसराय पटना निकल सकता है। रात में पेट्रोलिंग हमको लग रहा है कि 1 साल से बंद है। पहले पेट्रोलिंग होती थी, गाड़ी आती थी जाती थी रात में, तो कुछ क्राइम कम था, लेकिन इधर कुछ दिनों से क्राइम की संख्याएं बढ़ गई हैं। हाल फिलहाल में 10 दिन पहले ही 40,000 रुपया खुलेआम दिन दहाड़े लूट करके ले गया। सब हम लोग थे, लड़का के यहाँ गए थे और जब बेटिया गए लड़की के यहाँ। बोले आए तो भाई लोग कल फोन किया हमको, जो आपके घर का ताला टूटा हुआ, ये सब हमारा ही भाई का सब घर। रोशनार आए देखें तो सब कहें तो गुरगी आए वार्ड के उनको ही फोन किया तो आए तो देखें टूटा हुआ। तो
नए साल को लेकर अवैध शराब के कारोबार पर नकेल कसने के लिए समस्तीपुर में उत्पाद विभाग के द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विशेष अभियान के तहत गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए उत्पाद अधीक्षक प्रमोदित नारायण सिंह के नेतृत्व में टीम ने मुफलिस थाना क्षेत्र के 75 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया। पुलिस ने मौके से एक एसयूवी और लग्जरी कारें भी बरामद की हैं। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर अपराधी मौके से फरार हो गए। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि नए साल को देखते हुए उत्पाद विभाग के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। नए वर्ष को लेकर के विशेष रूप से छापामारी की जा रही है और विगत कुछ दिनों में बहुत अच्छी रिकवरी हुई है। 19 तारीख को भी धर्मपुर चौक में 194 लीटर विदेशी शराब, 25 तारीख को मोरसंड करमीदा और हरपुर पूसा दो अलग अलग जगहों पे 250 लीटर और 328 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ। 28 तारीख को भी 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया 18.5 लीटर विदेशी शराब के साथ। चलिए इसी के साथ VIP न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।